हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का व्रत हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गंगा स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की विशेष पूजा की जाती है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के साथ साथ गौतम बुद्ध की भी पूजा की जाती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन बहुत से लोग मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं और श्री हरि की पूजा करते हैं। इस दिन वैशाख पूर्णिमा की कथा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। वैशाख पूर्णिमा की कथा। एक बार की बात है, द्वापर युग में माता यशोदा भगवान कृष्ण से सवाल करती हैं कि आप इस पूरे संसार के जगत पालक हैं, मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको करके मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री को विधवा होने का कोई डर ना रहे और ना ही निसंतान होने की तकलीफ रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा से कहा, मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसका पालन करके सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कांतिक नामक नगर में राजा चंद्रहास्य नाम का एक राजा रहता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ भी रहता था। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया जो घर घर में जाकर भिक्षा मांगता था, लेकिन वो साधु धनेश्वर के घर में भिक्षा मांगने नहीं जाता था। इस बात को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हो जाते और वे साधु से पूछते हैं कि वो सबके घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, पर उनके घर से भिक्षा क्यों नहीं लाते। तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और निसंतान के यहाँ से भिक्षा लेना पतितों के घर से अन्न लेने के समान होता है। मैं ऐसा करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। साधु की बात सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। साधु के सलाह मानकर तब उसने धनेश्वर को वैशाख माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर ने पूर्णिमा का व्रत किया और श्री हरि के संग माँ लक्ष्मी की पूजा की। इस व्रत के पुण्य से कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, जिसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था, क्योंकि उन्हें इंद्र ने धोखा दिया था। अहिल्या को पत्थर में बदल दिया गया। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान राम वनवास के दौरान गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। गौतम ऋषि ने भगवान राम का स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। भोजन के बाद भगवान राम ने अहिल्या को पत्थर से मुक्त होने का वरदान दिया। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी लाभदायी होता है। इस व्रत को रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मन को शांति मिलती है। इस व्रत के दौरान व्रतधारी को मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को दिन भर में कम से कम एक बार भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।